गुजरात में दीवालों पर एक कोटेशन लिखा था, जेने अन्न जुदा तेने मन जुदा। जिसका अन्न अलग अलग हो गया, खाना पीना, तो समझ लो मन भी अलग हो चुका है, जो साथ में खा नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में तो कितने घर ऐसे हैं कि पति पत्नी भी साथ में नहीं खाते। बस बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, फिर पति पत्नी भी अलग हो गए उसी घर में। पत्नी अपना अलग चूल्हे बनावत है, पति अलग बनावत है, बोलचाल बंद हो गई। एक ही घर में रहते और टुकुर टुकुर देखत है, आंखी घुड़कत है, बोलत नहीं। बड़े ढीठ लोग हैं। और कितनी हिम्मत करके घर में नरक बनाए। पत्नी भी अड़ियल है और पति भी अड़ियल घोड़ा है, दोनों अड़ियल सड़ियल पड़ियल, सब मॉडल अलग अलग आदमी का होता है। कितने लोगों को अड़ियल पति मिला है, हर बात में अड़ जाते, अड़ियल है। और अड़ियल पत्नी अगर है तो जरस तुम बोलोगे अड़ जाएगी, फिर अड़ियल हो गया। फिर एक होता है सड़ियल, पति पत्नी सड़ियल है। सड़ियल मतलब दोनों के कर्म आचरण सब सड़े हुए, बदबू उठी, अतनी दुर्गंध, बदनामी, वो सड़ियल है। फिर होते हैं पति पत्नी पड़ियल। पड़ियल मतलब पड़वा तना पड़े रहते। पत्नी ने सोचा था पति मिला, और जब ससुराल आई तब पता चला पड़वा मिला। वो पति हर समय पड़ा रहते, घर में खाट पर पड़ा, वहां से जगाइन तो छत पर पड़ा, वहां से उठाइन तो दुआरे पड़ा, और दुआरे से समझाए ढकेले ख्यातम भेजिन तो म्याड़ पर पड़ा। अब ये पड़ियल यानी पड़वा, पाड़ा, पाड़ा पति। और कितने लोगों को पड़ियल पत्नी मिली, पड़ी रहती है, काम नहीं करती है, और ऐसी धोती पहनती है कि जो जमीन पर चल दे सब धोतिन लथर जी। तो सासू सोचत है कि धोती हम ऊपर उठाई रही, का करी, सब लथारत। लतगोंदर, लतगोंदर डिजाइन है, लतगोंदर फैशन, सब लथारत चलता है। अब ये तो लथारने वाली धोती उसको पहनना चाहिए जो कोढ़ी ओढ़ी हो, अंगुली उंगली सड़ गई हो, गिर गई हो तो ढाके रहे। अरे अंगुली दिख जाएंगी, अंगुली भी तो सुंदर होती है ना। थोड़ा उटंग पहनना चाहिए। तो फैशन चला है लथारे वाला फैशन। अब एक स्त्री अगर लथारे वाली साड़ी पहन ले तो जतनी स्त्री देख लीन वो सब पहले घूमती है। यहाँ अक्ल नहीं है कि लथारे वाली क्यों पहने। किसी की जो नकल करे वो समझ लो बंदर बंदरिया है। स्वयं विवेक से काम करिए। नकल क्यों करते हो, लथारने वाली धोती क्यों पहनते हो। एक पेंट चली थी पहले बेल बॉटम लथरे वाला, तो वह झाड़ू लगावत रहे, लथरे वाला बेल बॉटम, एक एक फिट लंबी नीचे उसकी मोहरी थी। जब बेल बॉटम पहनकर लोग चलते थे तो अपनी टांगम टांग पैंटम फंस जाते, कई लोग गिरे, सब मुंह चुट। हमको तो हंसी आती थी। ये सन 76 में बेल बॉटम आया था, 1976 में, और हिप्पी कट भी उसी के साथ आया था। हिप्पी कट में कान ढके रहते थे लड़कों के, पीछे बाल 6 इंच लंबे रहते थे और आगे बाल थोड़ा लटकते थे, और बार बार वो सिर को ऊपर उठा के फेंकते रहे बाल ऊपर। अब ये फैशन 1976-77 में आया था, और ये चला था करीब करीब 1980-82 तक चला, फिर खत्म। तो उस समय मैं कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ता था, तो मैं देखता था जितने टीचर थे वो भी बेल बॉटम, स्टूडेंट बेल बॉटम और हिप्पी कट। मैंने किसी का सीखा ही नहीं, पैंट पहने नहीं, पैजामा पहनता था, ढील ढाल आराम से, पैजामा और बुशर्ट। तो कई विद्यार्थी हमसे पूछते थे
तुम नहीं बेल बाटम कर, हमने कहा बेल बाटम को हंसियस काट के छोट कर दे भाई, खाली बाटम रख ले, बेल बाटम पढ़ने में जीरो, फैशन में हीरो। 7 बार हाई स्कूल में फेल भे और बेल बाटम पहन। पढ़ने में मन क्या लगेगा? तुम अपना चेहरा सजाओगे, बाल संवारोगे, गाल संवारोगे, पैंट सुधारत हर समय हो, तुम पढ़ क्या पाओगे? विद्यार्थी के लिए फैशन दुश्मन है, मनोरंजन दुश्मन है, मोबाइल का आकर्षण विद्यार्थी के लिए शत्रु का काम करता है। और विद्यार्थी के लिए याद रखना, नाच कूद ये भी शत्रु है, आलस्य भी शत्रु है। और विद्यार्थी को अगर गुस्सा बहुत आती है, क्रोध, वो विद्यार्थी सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि क्रोध बुद्धि को खा जाता है। सहनशीलता रखिए, प्रसन्न रहिए। अधिक गुस्सा करने से बुद्धि नष्ट होती है, अधिक भोजन खाने से भी बुद्धि कम हो जाती है। कितने लोग बहुत भोजन खाते हैं। नेपाल का एक आदमी बीमार हुआ तो नेपाल के सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया ये बचेगा नहीं। तो लखनऊ लाए तो मेरे पास फोन आया, वो मेरा ही भक्त था, तो बोले अब बचिए ना, मरे को उम्मीद है। रोने धोने लगे लोग। तो हमने अपने संत को भेजा, सोर्स लगवा दिया कि चलो इसको बचाओ, तो बच गया। फिर वो हमको मिला तो हमने कहा कैसे बीमार हो गए? तो बोला बहुत खवाई भाई है। तो हम कहें खवाई का होते? बोले बहुत खायन है। तो हम कहें कहाँ खाए हो? कहीं दाल भात खाए और का खाए? तो हमने कहा इतना क्यों खाए हो? बोले बहुत अच्छा लागत है, दाल भात पूड़ी सब्जी खीर बर्फी प्याड़ा जो कुछ मिला सब गले तक भरते थे। आखिर माता ही फेल हो गई। वैस रोग हवा है, मरे से बचन है, लखनऊ में बचन। तो हमने कहा मत खाना। बोले अब बंद करना है, पर मन कहते है खाई लो। तो हमने कहा मर जाइए हो। तो फिर बहुत खाई और फिर बीमार हुए और फिर लखनऊ में ठिकाना। 2 लाख रुपया लागे, क्या फायदा? जो चीज ज्यादा स्वादिष्ट लगे, खाने का मन हो, उसको मुंह में रख लो और देर तक चूसो। देर तक स्वाद तो मुंह में ही रहता है, पेट में स्वाद नहीं पता चलता है। मुंह में रोक लो। जलेबी चूसते रहो थोड़ी देर, एक ही जलेबी काफी है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा डायरेक्ट चूसो। लेकिन जो खाने में स्वादिष्ट होता है वो मुंह में रुकता ही नहीं, वो फटाफट गटागट अंदर जाता है। बनारस के एक सज्जन ने जलेबी खाया दबा करके और बीमार हुए, 3 दिन में मर गए। तो उनके साले का फोन आया। साले ने कहा जीजा जलेबी बहुत खाई ली और बहुत बड़े अफसर रहे और शुगर बहुत थी और बढ़ गई, शुगर बेकंट्रोल हो गई और जीजा मरी गई। तो हमने कहा तुम लोग जलेबी देहो का है? कहीं जहाँ जलेबी बनत रहे हुआ ही बैठ गए और मनबई नहीं करे। गुरुजी का करी, अब हमारी बहन विधवा हो गई। तो हम कहें वो कही दो खूब जलेबी खाए, वह निपट जैसा था कोई। एक साधु ने अधिक केला खाया, कान सड़ गया उसका, और हमसे वही बताने आया, सीधा साधा था, कहा केला बहुत खाएं तो कान सड़ गवा। तो हम सोचे नहीं का दांत सड़ गवा। तो हमने कहा दांत की दवा दिला देंगे। बोले दांत नहीं सड़ा, कान सड़ा। बोले ज्यादा केला खाए। तो हमने कहा ज्यादा कहाँ मिल गए? बोले आपके चरण में यहाँ तो सब कुछ मिलत है। तो हमने कहा हम नहीं खाते केला, तुम क्यों खाओ? बोले गुरु न खावे चेला, गुरु न खावे केला, और केला खावे चेला, और फिर नरक में ठेली में ठेला। तो केला भी ज्यादा खा लोगे बीमार हो जाओगे, दाल भात भी ज्यादा खाओगे बीमार हो जाओगे। अल्पाहारी बनिए। ज्ञान घटै नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटै चित्त को भर माए।
भो तेज घटई सब भोग की संगति, बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। प्रेम घटई नित ही कुछ मांगत, मान घटई नित पर घर जाए। दयाल कहीं सुन रे नर मूरख, पाप घटई हरि के गुण गाए। पाप घटे हरि के गुण गाए। और जो मंदान से हत याद रखे यही उसूल। बच्चे पीछे चले जाए, बच्चे यहाँ से उठे, सब पीछे जाइए। याद रखे यही उसूल। 10 मिनट हर रोज टहले, आइए आइए शाम को खाने के बाद। 10 मिनट मेवाड़ा होठ श्रद्धा से तिलक लगवाइए। और जिनकी आस्था हो वह प्रेमी सत्संगी भाई बहन तिलक की थाल में दक्षिणा भी अर्पित कर सकते हैं। तिलक धर्म का प्रतीक है, भक्ति का चिन्ह है, इसलिए तिलक लगाकर अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें। ज्ञान घटई नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटई चित्त को भर माए। तेज घटे सब भोग की संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए। दयाल कहे सुन रे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए। पाप घटे हरि के गुण गाए। परस्पर का प्रेम तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देता है। घर की सुमत आपके घर को संपत्ति से भर देती है। आपके मन की भक्ति आपके जीवन में सहन शक्ति बढ़ाती है। गम खाने का स्वभाव आपको चिंता से बचाता है।